आज एक नया विषय, एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग। ये तीन शब्द ऐसे हैं कि जिससे आपका बिजनेस ग्रोथ हमेशा बढ़ेगा। एडवर्टाइजिंग का तो ऐसा है कि ये शुरुआत की कंपनियों ने कि अपनी चीज़ को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश करना, चाहे कुछ भी ना हो, इतना बड़ा चढ़ा के पेश करना कि सामने वाला मजबूर हो जाए कि कम से कम खरीदे नहीं तो ये तो देखे इसमें है क्या। पढ़ाई, वैसे इसमें एडवर्टाइजिंग का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब जो स्कूल हैं अब जो स्कूल हैं वो एडवर्टाइजिंग से ही चल रहे हैं। जितना 100 120 उतना ही आपका स्कूलों में अधिक से अधिक छात्र और वो आएंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले एक रिश्ता होता था गुरु और शिष्य का। गुरु शिष्य का जो रिश्ता होता था बहुत पवित्र माना गया है इसको, रिश्ते को। जैसे कि भाई बहन, बेटी पिता, माँ, इसकी तरह इसे भी बहुत पवित्र माना गया है, इस रिश्ते को। और ये यहाँ तक कहा गया है कि बिना गुरु के कोई भी ज्ञान या कोई भी चीज़ आपको नहीं मिल सकती। अब देखा है आपने बच्चे को पीठ पे बहुत सारा किताबें का बस्ता, यानी उम्र है 5 साल की, और जितना वजन शायद उस बच्चे में है उतना ही वजन उसकी पीठ पे लदा हुआ है। और माँ बाप मजबूर हैं बेचारे। माँ बाप इतने मजबूर हैं कि उस चीज़ को लेना नहीं लेंगे तो स्कूल वाले मतलब उसे लेंगे नहीं पहले या निकाल लेंगे। बहरहाल कुछ भी हो, उनके हिसाब से उनकी वर्दी, उनका टैग, उनकी टाई, उनका ड्रेस, उनका कोड और एक एक कॉपी, एक एक किताब की कीमत वो चाहे 50 रुपए की मिल जाए, अगर उसे देखा जाए तो 250 300 रुपए की। सबसे बड़ा स्कैम है ये इस वक्त जो चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले की जो पढ़ाई थी वो तख्ती, लकड़ी की तख्ती हुआ करती थी हमारे समय में, उससे पढ़ाई पूरी होती थी। मतलब उसे तख्ती ली, लकड़ी की तख्ती, उस पर काला वो पोता हम लोगों ने, और तख्ती लेके चले गए खड़िया, और खड़िया की बुद्ध का कहा जाता था। और सेटा, जो आपने गूंदर या वो देखा, उसका जो लकड़ी होती है उसे छील के माँ बाप को बना दिया करते थे। तो गुरुजी यानी जो मास्टर साहब थे वो सूखी खड़िया, चौक जिसे कहा जाता है आजकल की भाषा में, सूखी खड़िया को वो लिख दिया करते थे। एक आ बा सा दा जो भी लिखना होता है, तो उस पर बच्चा गीली कलम से उसे उस पर घुमाता था। इस तरीके की शिक्षा कम से कम तीसरी कक्षा तक होती थी, लगभग तीसरी कक्षा तक। लेकिन तीसरी कक्षा के बाद जो पढ़ाई होती तख्ती पर ही थी, सॉरी दूसरी कक्षा तक होती थी। और तीसरी चौथी कक्षा की पढ़ाई मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग ये किया करते थे, जैसे कि आपने देखा होगा जैसे नाली के किनारे घास उगाती है, उसको पहले काले से पोता पट्टी को, ठीक है ना, और उसे ले जाकर काली वो घास होती है उसे रगड़ा पट्टी पे, इस तरीके से रगड़ के, और शीशी, कांच की शीशी होती है ना, उसमें घिट्टा करते थे ऐसे, तो वो लकड़ी बिल्कुल चमचमाती हुई शीशा एकदम। आप कभी मतलब वो करके देखना, एक्सपीरियंस जो मैं बता रहा हूँ तो करके। और धागा लिया उन्होंने, धागा और खड़िया की उसमें
डुबोया और उसे पकड़ के इधर करके और खींच के मार के इस तरीक़ा से, तो जैसे कापी किताबों में जो वो होती हैं लाइनें, उस तरह लाइनें बनाई जाती थी पहले। उस पर ही ABCD, उस पर ही आऊ, और पट्टी की दूसरी तरफ पढ़ाई का वो गणित का अभ्यास कराया जाता था। और जो कॉपी किताब मिलती थी वो आपको मिलती कक्षा 5 के बाद, कक्षा 5 में या उसके बाद। तो यानी कि वो लकड़ी की जो पट्टिका होती थी उससे इतना पड़ जाता था आदमी। हाँ, लेकिन एक खूबी थी उस टाइम, खूबी उस टाइम ये थी कि माँ बाप बच्चे से प्यार करते थे, ये बात हकीकत है, लेकिन इतना नहीं कि उसकी पढ़ाई पे हावी हो। आजकल के जो माँ बाप है ना, वो बच्चे से हाथ में लगाना साहब, मेरे बच्चे से वो कहते हैं ना कि मेरे बच्चे की पढ़ाई से हाथ में लगाना। लेकिन ऐसा तब नहीं था। तब के जो बच्चे होते थे, मतलब जो वो पढ़ाई होती थी, माँ बाप एक बात कहा करते थे, मेरे माँ बाप खुद कहते थे कि मास्टर साहब, मांस मांस तुम्हारो और हड्डी हड्डी हमारी। ये बात हकीकत है, अगर पुराने लोगों से पूछ लेना। मांस मांस का मतलब हमारे का मतलब है, यानी कि मार चाहे कितने भी मार लगा उस बच्चे में, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसकी हड्डी न टूटे। पहले हड्डी तोड़ने को बहुत बुरा माना जाता था। मतलब अब जो पलस्तर होते हैं ना, पहले ये चीज़ नहीं थी, पहले खपंचे वगैरह बांध दिया करते थे, पहले सुविधाएं कम थी। ये उन माँ बाप की कहना बात होती है। तो लड़कों को मुर्गा बनाया जाता था। मुर्गा बना के भी अगर सबर नहीं आया मास्टर साहब को, तो उन्होंने ईंट रख दिया करते थे उसकी पीठ पे, मुर्गा बना के। सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पीठ पे रखी गई हैं ईंटें रख दिया करते थे उनकी पीठ पे, ताकि मतलब उसे सजा मिली। और हाथों की ये हालत हो जाती थी, जब 7.5 मारते थे वो हाथों पे, ऐसे कर लिया करते थे। या पैमाना, जो पैमाना होता है ना, उसे टेबल पर रखवाया और गट्टों में इनमें मारा करते थे। आजकल के बच्चे सह लेंगे चीज को, या माँ बाप सह लेंगे? तब पढ़ाई पूरी हुआ करती थी। और पहले 8 का छात्र, मैं सही बता रहा हूँ, आजकल के MA BA नहीं लिख पाएंगे। पहले एक पढ़ाई एक उनको मानी जाती थी, उसे मिडिल, ये कहते थे मिडिल क्लास हो आया होगा। मिडिल का मतलब होता था 8वां। 8वें की पढ़ाई को बहुत बड़ी माना जाता था उस टाइम। मिडिल, 8वें क्लास को मिडिल माना जाता था। हाई स्कूल 9th में तो शायद ही कोई बच्चा मतलब पहुंच पाता होगा ना। आज जितनी भी नौकरियां पिछली बार जो लगी हैं पहले, वो मिडिल, और ना अधिकतर लोग गवार और अनपढ़ ही होते थे। ये सच बात है ये। तो पहले की पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में ये अंतर है। मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ। मैं कक्षा 5 में था, और हमारे यहाँ एक स्कूल है, बैकुंठी देवी राष्ट्रीय शिशु सदन अम्मापुर, और वो मुझे आज चैप्टर आज भी याद है। इंग्लिश का चैप्टर था, द कंट्री नाम से। तो मास्टर साहब थे, उन्होंने मुझे उठाया। इंग्लिश हमेशा कमजोर रही मेरी। उन्होंने मुझे उठाया, बोले कि हाँ ये सुनाओ। अब यार सुनाए कहाँ से? तो उन्होंने मुझे मुर्गा बना दिया। और मुर्गा बनाया कहाँ? जैसे मैं टेबल पे बैठा हूँ मैं, तो उन्होंने बगल में इस तरीके से, यहाँ बगल से मुर्गा बना दिया, और सामने बच्चे पढ़ा रहे थे वो। और 40 मिनट या 45 मिनट का घंटा होता था। मुर्गा बना दिया। और बच्चे तुम जानते ही हो कितने शैतान होते हैं। तो जैसे ही हम मुर्गा से बैठते थे इस तरीके से, ना आराम कर ले, देखो मासा, फिर पीठी ऊंची कर ली। यानी कि लगभग मैं 40 मिनट मुर्गा बना रहा। 40 मिनट जो सजा भुगती मैंने, वो मुझे याद है। इसलिए वो पाठ भी याद है और वो टाइम भी याद है मुझे।
और किस तरह की सजा मिली वो भी याद है मुझे। भाई कोई बात नहीं, अब मुझे सजा मिल गई। सजा से अब मैं पहुंचे घर और मेरे पेट में दर्द उठना स्टार्ट करने दो। अब कभी दर्द उठे, कभी बैठे, कभी उठे, कभी बैठे, मैं परेशान हो गया। मेरी माँ बोली क्या हुआ बेटा? मैंने अम्मा कुछ नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत जोर से, बंद भी हो रहा है उठ भी रहा है। बोले क्यों क्या हुआ? कुछ खा लिया बाजार में? मैंने कुछ नहीं खाया। हाँ मैंने इतना है, मास्टर साहब ने निखिल भाई आपने एक सवाल किया है, बता तो सही रहे हो लेकिन बता क्यों रहे हो? देखिए सर ऐसा है, मैं बता इसलिए रहा हूं कि पुराने समय में और अब समय में जो अंतर आया है पढ़ाई में और उसमें, मैं सिर्फ उसके वो बता रहा हूँ केवल, और कोई बात नहीं है। पहले की जो पढ़ाई उसमें जो जो आया है, जो खालीपन आया है बीच में, 24 हो गई है पढ़ाई को, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। माँ मेरी स्कूल पहुंची, तो स्कूल में मास्टर साहब ने मुझसे कहा कि मतलब कि मेरे बच्चे को इतना मुर्गा बनाया। तो मास्टर साहब बैठे हुए थे, तो जो प्रधानाचार्य जी थे उन्होंने हालात को समझा। उन्होंने कहा था कि बच्चे को मुर्गा बनाया जाता है, इतनी देर के लिए मुर्गा बनाया जाता है क्या? कि पहले मतलब घंटे में पहला ही बच्चा और मुर्गा बना दिया, और जब घंटे लगी उसके बाद वो बच्चा उठा। तो उन्होंने स्कूल में हाल मुझे पानी गर्म करके बोतल में और मेरे पेट पे फेरा, ठीक है ना, तब मुझे थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ, मतलब पेट पे गर्म पानी, गुनगुना पानी चढ़ने से। मेरे कहने का सिर्फ तात्पर्य इतना है, हमारे निखिल रावत जी हैं, वो कह रहे हैं हमसे कि आप मतलब इतनी, मतलब बात तो आपकी सही है लेकिन बता क्यों रहे हो? मैं ये बता रहा हूँ पहले की पढ़ाई का, पढ़ाने का जो तरीका था, जो गुरु शिष्य का जो अब था सम्मान था, वो अब नहीं है। क्योंकि चक्कर क्या है, अब चीज बन गई बिजनेस। 120 पहले बिजनेस नहीं थी, ये बात हकीकत है। हालांकि नौकरी करते थे मास्टर लोग, लेकिन पढ़ाने में अपनी पूरी एनर्जी खर्च करते थे। अब एनर्जी खर्च नहीं करते। अभी कल ही मेरे पास एक आदमी आया था, उसने मुझे एक शिकायत कही कि भैया मैं क्या करूं यार। मैंने बताओ कि जिस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, अब मैं नाम नहीं खोलूंगा उस स्कूल का कि वो सही नहीं है, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ हर स्कूल की, हर मास्टर की। कि ऐसा है कि जो स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है वो ये कह रहे हैं कि वो ट्यूशन लीजिए। बोले कि ट्यूशन वाले के लिए नंबर अलग देते हैं वो, और आपने ट्यूशन नहीं ली उनसे उन्हें नंबर अलग देंगे। तो ये क्या चीज़ है? ये आपकी पढ़ाई नहीं है। आप ऐसे मान लो आप गुरु के नाम पे धोखा हो आपके में, अगर ऐसा आप कर रहे हो तो। भाई कोई गरीब आदमी नहीं ट्यूशन ले पा रहा आपसे, बस यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ये चीज नहीं थी, पहले एक्स्ट्रा क्लास तक लगती थी। अगर प्रिंसिपल को ये लग रहा है कि बच्चा कमजोर है तो एक्स्ट्रा क्लास मास्टर लगाएगा उस विषय की, कि आप अपने बच्चे को एक एक्स्ट्रा क्लास दीजिए। लेकिन अब सारी चीज पैसे पे आ गई है, मनी फॉर मनी, केवल पढ़ाई केवल मनी। अगर आपके बच्चे के पास पैसा है, आपके पास पैसा है तो पढ़ाई कीजिए, वरना मत कीजिए। और अब बच्चे को पढ़ाना या बच्चे को पढ़ाना एक जंग जीतने बराबर है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं गरीब आदमी के लिए बच्चे को पढ़ाना एक जंग जीतने बराबर है। अगर गरीब आदमी है वो केवल मेहनत कर रहा है, केवल मेहनत से। मेहनत का मतलब ये, मेहनत तो सभी करते हैं, मतलब मजदूरी वगैरह। लेकिन अब कोई नहीं मानता, अब हर चीज है पैसा। देखा है बड़े बड़े होर्डिंग लगे होंगे, मतलब स्कूलों के, कोई बच्चा फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोटो लगी होगी उनके बहुत बड़ी बड़ी। मेरे साथ हमारे स्कूल में बच्चा फर्स्ट आया है।
लेकिन क्या, और इसलिए गुरु चेला की इज्जत नहीं है। अब पहले के मास्टर अगर कह दिया करते थे ना रुक बच्चे से, तो बच्चा वहीं ठहर जाता था, वहीं पर रुक गया। उसकी हिम्मत नहीं है कि गुरु के सामने अगला कदम बढ़ा दे। और आज अगर गुरु कुछ भी कहे सुनेगा नहीं वो। अब गुट और बना लेते हैं लड़के लड़ाई के लिए, आज आप बाहर आओगे। ये खालीपन क्यों हुआ बीच का? सिर्फ खालीपन इसलिए हुआ कि पैसे को, मतलब गुरु और शिष्य की महिमा की जगह पैसे को महत्व अधिक दिया गया लोगों द्वारा। अब जब पैसे को महत्व दोगे तो जाहिर सी बात है भाई जैसा बीज कहा है ना, जैसा बीज बोओगे। अब आपने कांटे बोए हैं, अब आप आम की इच्छा करें उस पर आम तो नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कांटे ही आपको बबूल के। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उस जमाने में, उन्होंने कहा मुर्गा बन जा, तो बस्ता वहीं रख दिया, मुर्गा बन गए। और उनमें खूबी और भी थी, कभी उठाने नहीं आए मुर्गे के लिए। तो कोई मास्टर उधर से गुजरा, उसने देखा बच्चे कहीं भी, अगर वो बीच क्लास में नहीं, अगर वो सड़क पे भी है और मुर्गा बना हुआ है, उसने कहा मुर्गा बन जा। तो बच्चे की हिम्मत नहीं है जो मुर्गा नहीं बनेगा, मुर्गा बन गया। तो कोई मास्टर आया तो कहता क्यों, साहब ने बनाए होंगे क्या? हाँ साहब, कि जा बेनांगे तुम्हें उठाए हुए जा। ये गुरु की महिमा होती थी। अब मुझे उम्मीद है अगर आज गुरु से मास्टर अगर कहना दे बच्चे से कि साहब मतलब कि वो कि मुर्गा बन जा, मुझे उम्मीद है 100 में से 40 बच्चे ऐसे होंगे जो मना कर देंगे मुंह पे, नहीं बनना सामने। तो भाई अब जैसा वो, अब वो ही, अब ये इज्जत कम हुई क्यों? इज्जत कम हुई उनके अपनी वजह से। क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब इस तरीका से एक डिजाइन ओपन किया गया गुरु चेले का कि बस मतलब हमारे पास पढ़ने आओ, ट्यूशन पढ़ने आओ, ये पढ़ने आओ। प्राइवेट वाले क्या करते हैं बेचारे, उन्हें तनख्वाह उनकी 2000, 3000, 5000, 2000, 3000, 4000 प्राइवेट वालों की। अब आप समझ लीजिए दूध का खर्चा नहीं निकलेगा उनका। प्राइवेट जो स्कूल है 4000, 5000 केवल ओनली, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। कोई ज़्यादा पुराना है और अच्छा कोई अच्छा मास्टर है तभी ज़्यादा देंगे, इतना देंगे। अब 5000 रुपये है, अब भी बच्चे कैसे पालेगा वो 5000 रुपये में? इसलिए भाई फिर वो ट्यूशन और दवा बनाता है, प्रेशर बनाता है उस पर बच्चे पे ट्यूशन पढ़ो। और ट्यूशन की जो फीस होती है वो 300, 400, 500 रुपये महीना। स्कूल में चाहे 100, 150 रुपये लग रहे हो केवल फीस की, ट्यूशन की फीस। और पढ़ भी कैसे रहे मालूम है? एक एक क्लास में 50-50 बच्चे, 60-60 बच्चे एक एक क्लास में। पहले ट्यूशन दी जाती थी घर बैठ के, मास्टर जाता था उसके बच्चे को वहीं पढ़ाएगा ट्यूशन, वो पैसा मिलेगा, 1 या 2 बच्चे। अब तो वो लगते हैं क्या नाम है क्लासेस, फलाने मास्टर की क्लासेस, ढिमके मास्टर की क्लासेस, ये क्लासेस वो क्लासेस। और एक एक क्लासेस में 50-50, 60-60 बच्चे। अगर वो शायद अगर वो कापी भी जांचे ना मेरे अंदाज से आध घंटे या पौन घंटे में, तो कापी ही जांच पाएगा उन बच्चों की। फिर वो पढ़ाएगा क्या वो? अब वो कापी अगर जांच लिया उनकी कि तुमने क्या पढ़ा, इसलिए वो खाली उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा इच्छा हो लिख लो, माँ बाप का पैसा खर्च हो रहा है, इच्छा हो लिख लो, ना इच्छा मत लिखो, बाहर में जाओ। मेरा तो अपना बस यही है कि लोग गुरु को मान दें और उन्हें वो करें। और गुरु को भी हाथ जोड़ के मेरी कृपा मतलब वो है कि थोड़ा इसका भी थोड़ा मान सम्मान रखें कि बच्चों को इतना ट्यूशन हो उसके लिए प्रेशर न डालें कि माँ बाप जो बेचारे अब तुम्हारे जो उसके दिल में आपकी इज्जत है वो ना रहे। लेकिन मेरी समझ में जो आया, मैंने जो महसूस किया, मैं हमेशा वही बात बताता हूँ। ये रिकॉर्ड वगैरह मेरे बस की बात है नहीं, और रिकॉर्ड वगैरह, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ मैंने बस वही बताया मैंने आपको। बाकी आपकी इच्छा है, और सब जानते हैं लोग
अपने माँ बाप को मानने को तैयार नहीं है तो मेरी कब मानेंगे। बस ये मैं ये चाहता हूँ कि बस केवल कि बच्चे या समाज एक अच्छी दिशा में जाए। बस इसलिए अब से चाहे भाषण मान लीजिए, चाहे मेरी सलाह मान लीजिए, चाहे कुछ और मान लीजिए। बस आज के लिए इतना। बाय।